हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग ये फिर से अभी पढ़ेंगे 10th क्लास का जो मैथ्स का सीरीज चल रहा है। उसमें हम लोग 10 में जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें त्रिभुज के बारे में चर्चा हो रही है। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये चैप्टर समझा जाता है, क्योंकि ये पूरे जो भी क्वेश्चन आता है ये कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट पर आधारित होता है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसलिए अधिकतर बच्चे इससे जैसे क्वेश्चन त्रिभुज और ये थेल्स पर में समरूपता पर आती है उसको ये स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपसे इतने थ्योरम पढ़ने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं वे आप लोग देख लीजिए, ताकि ये सब क्वेश्चन ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और इसको हंसते हुए हम लोग काफ़ी इजी तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। और आने वाले एग्जाम में भी, बोर्ड में भी इससे जो भी क्वेश्चन ये रहेगा तो सबसे पहले ढूंढ के हम लोग इसी को बनाएंगे, क्योंकि इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद ये सब काफ़ी आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है थेल्स पर में समरूपता पर आधारित क्वेश्चन है, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे और इससे पीछे रिवाइज भी हो जाएगा। जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सब इसमें इसी क्वेश्चन के माध्यम से उसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए ये बने रहे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेंटर का क्वेश्चन है, या अन्य जो वार्षिक या छमाही में पूछा गया है वे सब क्वेश्चन इसमें है। तो हम लोग सबसे पहले ये दिया हुआ है फर्स्ट, इसमें थेल्स प्रमेय का यूज किया गया है। तो थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े थे, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींचा हुआ रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। चलिए, तो ये दोनों ये क्या है, थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ लिए थेल्स प्रमेय क्या पढ़े थे, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। थेल्स प्रमेय का मतलब होता है जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसमें दिया हुआ है प्रत्येक त्रिभुज में जो है डी समांतर बीसी, ये डी बीसी के समांतर है। तो जब समांतर रहेगा तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग काफी ये डिटेल में पढ़े थे, बार बार पढ़े थे, इसको बार बार हम लोग इसको रिवीजन किए थे। तो उसको पीछे वाले वीडियो को आप लोग देखकर उसके बाद ये बनाएगा तो काफी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग डी समांतर बीसी जब ये दिया हुआ है तो अनुपात क्या होगा, बराबर है। तो चार अनुपात जो चार पार्ट है इसमें कोई तीन भाग दिया रहेगा, चौथा ये अज्ञात रहेगा, मालूम नहीं रहेगा, तो उसको हमको ज्ञात करना है। तो इसमें ए डी दिया है 1.5, यहाँ से यहाँ तक दिया है बी डी, ए ई दिया है और इसमें ई सी नहीं मालूम है, हमको ई सी ज्ञात करना है। फिर सेकंड त्रिभुज में ए ई दिया है, ई सी दिया है, बी डी दिया है, ये मालूम नहीं है। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, तो थेल्स का जो ये प्रमेय है अनुपातिक प्रमेय उसी पर हम लोग बना लेंगे। तो इसमें डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा। अगर त्रिभुज नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ इसका वैल्यू दिया रहेगा ए डी बराबर, उसके बाद बी डी बराबर, उसके बाद ए ई बराबर। तो हमको बोलेगा इसी का मान बताए यदि त्रिभुज में डी समांतर बी सी, ये दिया रहेगा अवश्य, और कहेगा इसमें तीन दिया है तो चौथा का मान निकाले। तो त्रिभुज दिया है, ठीक है, नहीं दिया है तो क्या है, लैंग्वेज में भी दिया रहेगा, उस आधार पर भी हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में दिया है डी समांतर किसके है, बीसी के। त्रिभुज ए बी सी में अगर डी समांतर बीसी है तो हम लोग थेल्स प्रमेय जानते हैं, अगर डी समांतर बीसी दिया है तो अनुपात बराबर होगा, अनुपात दिया रहेगा बराबर तो ये भुजा समांतर होगा। तो ये थेल्स प्रमेय है, डी समांतर बीसी, इसलिए इसमें अनुपात बराबर होगा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, इधर ए बटा ई सी, ए बटा ई सी, ये दोनों अनुपात बराबर होगा। अब इसमें जो अनुपात है इसका मान दिया है, एडी का मान दिया है डेढ़ दिया 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है 3 सेंटीमीटर, इसके बाद दिया है ए का मान 1 और इसी का मान नहीं दिया है, इसी देखेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो इसी गुना 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, अब ये गुना है इधर भाग हो जाएगा, इसी बराबर 3 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर बटा 1.5 सेंटीमीटर। अब ये जैसे ये दशमलव हटेगा तो क्या होगा, ऊपर एक जीरो बैठेगा तो ये 30 हो जाएगा। तो 15
दूना 30 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। इसी का मान ये आ गया, यहाँ पे कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है, इसको हम लोग, ये ए है, ये बी है। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में, फिर है त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है डी समांतर बी सी। जब ये समांतर दिया है, इसे थेल्स प्रमेय से अनुपात बराबर कर देंगे। ये किस अनुपात से लिखे? ये थेल्स प्रमेय से। तो ये फिर लिखेंगे, इसलिए अनुपात बराबर होगा ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए बटा ई सी। किस प्रमेय से? तो ये थेल्स से, थेल्स प्रमेय से बराबर कर दीजिए। जहां जहां एडी का मान निकालना है तो एडी का एडी रखेंगे। इसके बाद दिया है बीडी का मान 7.2 सेंटीमीटर बराबर ए का मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर, इसी का मान 5.4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है एडी। तो एडी का मान यहाँ लिखते हैं, एडी बराबर, यहाँ लिखते हैं एडी बराबर, ये भाग है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1.8 सेंटीमीटर गुना ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर बटा हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इससे दशमलव से दशमलव ये हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसके भी पॉइंट के बाद एक अंक है, इसलिए ये कट जाएगा, हट जाएगा। ये पूरा पूरा 18 हो गया, 18 से भाग देंगे, 18 तिहाई 54 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हटा दीजिए, एक हट गया। अब 3 से भाग दीजिए 7.2, तो ये 3 दूना 6, 7 है तो 3 दूना 6, एक इसमें से रिमेनिंग बचा तो इधर आ जाएगा 12, 3 चौका 12, दशमलव एक अंक बाद है तो यहाँ दे देंगे, 3 से कैंसिल हो गया। एडी का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर, ये आंसर। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आएगा थेल्स प्रमेय पे तो हम लोग अनुपात के द्वारा ये हम लोग आसानी से निकाल लेंगे और इससे आसानी से इजीली आंसर ये मिल जाएगा। इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये दो समरूप त्रिभुज जो है इस संगत भुजाएं 4 और 9 के रेशियो में है, अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो हम लोग इसको हम लोग समरूपता के हम लोग ये पढ़े थे थ्योरम कि यदि दो समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो दो त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, इसमें 2 नंबर, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजा के वर्ग के अनुपात। तो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो भुजा का रेशियो दिया है 4.9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसी को रेशियो में लिखेंगे तो 16:81। ये तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा का उसका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके स्क्वायर के बराबर करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो वे क्या होगा, क्षेत्रफल के अनुपात निकल जाएगा। तो यही है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा दिया था तो हमको निकालना था क्षेत्रफल। तो इसमें देखेंगे भुजा बड़ा होता है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बड़ा होता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर करेंगे।
अगर क्षेत्रफल दिया है, हमको निकालना है भुजा का अनुपात, तो क्षेत्रफल से ये भुजा छोटा होता है तो इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। इसी को अपोजिट पूछ सकता है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया रहेगा तो आंसर से क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे कि भुजा का अनुपात क्या होगा, इसी को स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये भुजा का अनुपात ये मिल जाएगा, तो आगे क्वेश्चन आएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसको क्या ऑप्शन से मिला लेंगे, कौन सा 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसका डायरेक्ट देखते ही बन जाएगा ये। अब ये बहुत बच्चा इसको क्या है 4 ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है तो 2:3 भी दिया रहेगा, तो बहुत मैक्सिमम क्या है ये 2:3 भी लगा सकता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16:81। तो ये हुआ क्षेत्रफल हमको निकालना है तो आगे स्क्वायर करके आगे बढ़ेंगे, भुजा निकालना है तो इसको स्क्वायर रूट करके पीछे बढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई रहेगा, माध्यिका रहेगा या भुजा रहेगा, उसका अनुपात निकालने के लिए वही है, फॉर्मूला एक ही है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं का अनुपात, माध्यिकाओं के अनुपात के या उसके शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग ऊंचाई का अनुपात निकालना है। अब क्या दिया है, ऑलरेडी क्षेत्रफल निकाल के दिया है, तो हमको निकालना है ऊंचाई का अनुपात या भुजा का अनुपात। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:25, मतलब 16/25 ये दिया है क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमको भुजा का अनुपात पूछेगा या उसकी ऊंचाई या माध्यिका का अनुपात, कोई भुजा अनुपात पूछ देगा, ऊंचाई पूछ देगा, तो कुछ भी पूछे रहेगा, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो रूट में कर देंगे। इसलिए ऊंचाई का अनुपात क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई का अनुपात, तो रूट अंडर क्षेत्रफल का अनुपात क्या करेंगे, रूट अंडर क्षेत्रफल का अनुपात। तो 16/25 रूट में, तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, मतलब कितना आंसर है 4:5। ये हुआ ऊंचाई का अनुपात। तो क्षेत्रफल दिया है रहेगा तो ऊंचाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन में अब समरूप त्रिभुज दिया है, उसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उस पर आधारित क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 त्रिभुज है पी क्यू आर तथा त्रिभुज XYZ का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, तो त्रिभुज समरूप, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप कब होगा, तो कब होगा, तो इसमें से एक कंडीशन क्या कोण बराबर चुनने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन दिया है इसमें कि 2 त्रिभुज है पी क्यू आर और त्रिभुज XYZ जिसमें अनुपात दिया है PQ/XY PR/XZ, तो दोनों त्रिभुज समरूप होने के लिए कौन सा कोण इसमें बराबर होगा। तो ये सेंटअप के एग्जाम में अभी आया था, उसी से दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, दो पहले समरूप त्रिभुज के लिए बनाते हैं 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज है नाम है PQR और दूसरा त्रिभुज है XYZ। 2 त्रिभुज है, कह रहा है दोनों के भुजा का अनुपात बराबर है। कौन कौन भुजा दिया है, PQ XY, PQ का संगत XY, PQ/XY, ये भुजा बराबर है PR, ये PR इसका संगत है XZ, 2 संगत भुजा बराबर है। मतलब हम सीखे हैं कि यदि किसी 2 त्रिभुज में 2 भुजा तथा उसके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज के क्या है संगत 2 भुजा और उसके बीच का कोण बराबर हो तो उसे SAS समरूपता कहते हैं। तो ये समरूपता के सिद्धांत में आया था। तो PQ इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, फिर PR/XZ दोनों क्या है बराबर है, तो ये S हो गया, S हो गया। अब 2 हमको भुजा मिल गया तो एक कोण हमको मालूम करना है, तो कोण किसके बीच होना चाहिए, दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण। कोण P का संगत कोण क्या होगा X, दोनों भुजा के बीच का कोण P है, इसमें क्या है X है, तो P बराबर होना चाहिए
एक्स के। इसमें चुन लीजिए कौन है, यहाँ पे कोण P बराबर एक्स के। तो दोनों त्रिभुज के समरूप होने के लिए एस ए एस के लिए क्या है, कोण P बराबर होना चाहिए कोण एक्स के। भुजा दिया है, एस एस दिया है, ए के लिए P और एक्स होगा। फिर इसी टाइप का अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR का परिमाप दिया है 36 और 24 सेंटीमीटर, तो एक उसमें दिया है PQ का मान 10 सेंटीमीटर, तो AB का मान बताए। तो एक त्रिभुज जब समझ में नहीं आए तो क्या है, उसको त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद जैसा कहेगा इंफॉर्मेशन रहेगा उसी आधार पर बैठा के उसके बाद अपने आप आंसर की तरफ हम लोग मालूम चलेगा क्या निकालना है। तो इसमें त्रिभुज जो है ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज का नाम है PQR, PQR। इसमें कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो जैसे समरूप कहेगा सभी कोण बराबर होगा, पहला कंडीशन। और इसके दूसरा कंडीशन, इसकी भुजाएं समानुपाती होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो इसमें जैसे कहा, ये इसमें परिमाप दिया है, तो परिमाप दिया है, एक भुजा दिया है PQ, इसका मान दिया है 10, तो इसका निकालना क्या है, AB का मान निकालना है, इसका मान AB का मान निकालना है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए क्या होगा, AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर होगा सभी संगत भुजाओं के, लेकिन इसमें दिया है परिमाप। तो दो समरूप त्रिभुज का जो होता है उसके परिमाप उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो परिमाप दिया है 36 बटा 24, तो भुजा का अनुपात उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो इसलिए परिमाप जो लिखा था इसमें, इस त्रिभुज का परिमाप 36, इसका पूरा जोड़ के दिया है 24। AB का मान इसमें नहीं दिया है, तो AB की जगह इधर लिख दे रहे हैं, AB का AB लिखेंगे, और PQ का मान दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, इधर दिया है 36, तो 36 को क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे, 12 के टेबल में 12 3 36, 12 दूना 24, मतलब 3 बटा 2। अब ये भाग है तो इधर गुना कर देंगे, AB बराबर 3 बटा 2 गुना, इधर भाग है इधर आ गया गुना 10, तो 2 5 3 5 गुना हो जाएगा तो 15। AB का मान कितना होगा, 15। इस प्रकार ये परिमाप पर आधारित है। तो परिमाप जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी भुजा का अनुपात उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया रहता है तो उसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। परिमाप में सिर्फ उसका भुजा का अनुपात, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात में उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अंतर आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 6, इसको नोट कर लीजिए, लिखते हैं, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दो समरूप त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, A का मान दिया है, फिर कोण R का मान दिया है, तो कोण B का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो त्रिभुज दिया है उसका पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 6, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, इसमें जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिख दिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये समरूप है तो दो बात क्लियर हो गया। सबसे पहले तो क्या है, इसका संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा और भुजा समानुपाती होगा। इतना तो एक वर्ड दिए रहने से हमको मालूम इतना चल गया। उसके बाद और क्या दिया इसमें, कोण A बराबर, कोण दिया है कोण A बराबर ये 47, इस कोण का मान जो दिया है 47 दिया है। तो ये जितना है तो इस भी क्या होगा, कोण P का मान भी उतना ही होगा, 47 होगा, ये तो कन्फर्म है। नेक्स्ट दिया है कोण R बराबर
ये 73, इसका मान दिया है 73, ये r जितना दिया है तो इससे ये हमको मिल जाएगा, ये भी 73, संगत कोण बराबर होता है। तब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण दे दिया है तो तीसरा कोण हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालना है कोण B, तो कोण B बराबर, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में क्या होता है, दो आदमी दे दिया तो तीसरा निकाल लेंगे, तो 180 में से घटा देंगे 47 प्लस 73 को जोड़ के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कोण B बराबर 180 डिग्री में से जोड़ दिए, 7 3 10, 7 4 11 तो 12, 120 डिग्री घटा दिए तो आया 60 डिग्री। यही कोण B का मान पूछ रहा है, 60 डिग्री, ये 60 तो ये भी 60, ये काफी इजी है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में फिर दो त्रिभुज समरूप दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो बना लेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज में क्या दिया है, जब दोनों त्रिभुज समरूप दे दिया तो कन्फर्म हो गया कोण बराबर और भुजा समानुपाती। तो इसमें एक इंफॉर्मेशन है, 2AB बराबर PQ, 2AB बराबर PQ, मतलब अब क्या है, यहाँ जो है इसको बटा इधर करेंगे, ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, इसको करेंगे AB बटा ये PQ, ये इधर आ जाएगा PQ बराबर 1, ये गुना है तो इधर आ जाएगा भाग। तो AB और PQ का अनुपात हमको मालूम हो गया 1/2, 1/2। क्योंकि ये समरूप है तो सभी क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हमको निकालना क्या है, इसमें एक दे दिया है BC दे दिया है, BC का मान दिया है ये 7, तो हमको निकालना इसके संगत भुजा कौन है, QR। तो QR का मान हमको निकालना, QR क्या होगा, तो इसका रेशियो हम लोग मिल गया, यहाँ पे समरूप है तो इसलिए AB बटा इसका अनुपात PQ, इसका रेशियो BC बटा QR। AB का मान कितना होगा, इसका अनुपात 1/2, इधर BC का मान 7 दिया, QR का मान हमको निकालना है। तो इसको QR गुना 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, QR गुना 1, QR गुना 1 बराबर 2 गुना 7, 2 गुना 7, मतलब QR बराबर 7 गुना 14 सेंटीमीटर। ये हम लोग को आसानी से निकल गया, QR का मान ये 7 है तो इसका 2 गुना 14 है। तो ये 7 नंबर, ये सब क्या है, समरूपता पर आधारित क्वेश्चन है। तो एक बार पढ़ लेने से, जितना भी कंसेप्ट क्लियर कर लेने से ये सब इजी क्वेश्चन होता है और काफ़ी इजीली हम लोग काफ़ी ये हंसते हुए इसको बना सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है एक 8 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर। तो सबसे पहले तो जो त्रिभुज का रहा है, तो कुछ नहीं समझ में आए तो पहले वो त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। त्रिभुज ABC में A, B और C एक त्रिभुज है जिसमें AD से BC पर लंब खींचा गया है। यहाँ से लंब खींचा गया है, इस पर लंब खींचा गया है AD। तो कर इसमें दिया हुआ कुछ बात, AD बराबर BD, जो AD बराबर है ये BD के बराबर है। कितना बराबर है, 8, ये 8, ये भी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है BC, यहाँ से यहाँ तक पूरा BC का मान दिया है कितना, 23 सेंटीमीटर दिया। तो हमको निकालना है AC का मान, इस रेखा, इस क्या भुजा का मान, AC का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो DC इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक DC, यहाँ से जो है 8 इधर निकल जाएगा, 23 में से 8 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 23 में से 8, ये जो बच जाएगा वह 15। तो 15 यहाँ से यहाँ तक 15 और ये 8, टोटल कितना हो जाएगा 23। तो
23 में ये 15, ये हो गया DC, ये हो गया AD 8, तो हमको ये निकालना है। अब चूंकि इसके बाद हम लोग पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो ये कर्ण कहलाता है H। ऐसे ये त्रिकोणमिति में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी पर बताते हैं। H बराबर क्या होता है, √P² प्लस B²। तो P मतलब लंब स्क्वायर प्लस B आधार स्क्वायर। अब इसी H का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे P का मान दिया 8 का स्क्वायर, B का मान दिया 15 का स्क्वायर, तो H निकलेगा। H बराबर 8 का स्क्वायर 64, ये 225, जोड़ेंगे तो 289, और 289 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। H का मान ये क्या होगा, 17 सेंटीमीटर। इस प्रकार आसानी से ये जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी ये थ्योरम पढ़े थेल्स प्रमेय, थेल्स का जो भी समरूपता का सिद्धांत है, उतना पढ़ने के बाद और एक आएगा पाइथागोरस प्रमेय। इस सब पढ़ने के बाद ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इसको हम लोग काफी हंसते हुए खेलते हुए इसको बना लेंगे, और ज्योमेट्री से जो भी डर है, भय है, वो क्या है, वह निकल जाएगा, और इसको बनाने में काफी इंटरेस्ट भी आता है। जब पूरी बात समझ जाएंगे तो देखते ही आंसर ये दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और ये VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार बना लीजिएगा कुछ एग्जाम से पहले। तब तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।